नमस्कार बच्चों। जैक बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है। इसमें आज साइंस का पेपर था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम बढ़िया गया होगा। मेरे पास भी पेपर पहुँच चुका है और आपके लिए लाए हैं हम इन पेपर्स के जो इन क्वेश्चंस के आंसर हैं उनको आपके सामने लाए हैं। और आप लोग क्वेश्चंस का जो आंसर है मैं बताते चल रहा हूँ और आप मिलाते चलिए और फाइनली लास्ट में आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हो रहे हैं, नंबर ऑफ राइट आंसर्स, उनकी संख्या को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे भी बताइएगा ताकि हमें पता चले कि हमारे बच्चों का कितना आंसर सही हुआ है। राइट, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा अवतल दर्पण। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। ये मोटर वाहन के सामने की बात कर रहा है, यानी हेडलाइट की बात कर रहा है, तो उसमें लगता है आपका अवतल दर्पण लगा रहता है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि कि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, यानी ये है आपकी वैल्यू किसकी, पी की, तो इसकी फोकस दूरी, तो आपको फार्मूला पता होगा, P = 1/f, जहाँ f किस में होता है, मीटर में दिया हुआ होता है। सो आप क्या करेंगे, यहाँ से f बराबर क्या होगा, 1/p। 1/p यानी 1/-2 आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.5। राइट, 0.5 मीटर। और आपका ये जो आंसर दिया हुआ है ये सब आपका किस में दिया हुआ है, ये आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि एफ बराबर आया -0.5 मीटर। इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। सो 0.5 इंटू 100 ये सेंटीमीटर बन गया, यानी कि माइनस ये हो जाएगा कितना, 550 सेंटीमीटर। राइट, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर। राइट, चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो ये हमारे सभी बच्चों को पता रहा होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हीरा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। इसका सही आंसर है वर्ण विक्षेपण। तो प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण की परिघटना घटती है। आगे बढ़ते हैं, जरा दृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है जरा दृष्टि दोष। तो आंसर होगा द्विफोकसी लेंस के द्वारा जरा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खतरे का निशान किस रंग का बना होता है। ये सभी बच्चों का सही होगा, ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा लाल रंग का। आगे विभवांतर का एसआई मात्रक ये होता है आपका वोल्ट। राइट, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा अमीटर। अमीटर का उपयोग करके हम लोग भी किसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को मेजर करते हैं। आगे कह रहा है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम। 1 मिनट का मतलब ये जो टाइम है ये आपका 60 सेकंड दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है, 60 सेकंड। और ये जो आपकी कूलाम यानी आवेश का मात्रक, आवेश की मात्रा दी हुई है। तो आपको पता होगा कि Q बराबर होता है I इंटू टी। तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा Q/T। तो Q का मान कितना है आपका, यहाँ पे 120 है और T यानी 60 सेकंड है, तो ये कितनी बार में जाएगा, ये 2 एम्पियर। ये आंसर क्या आएगा, 2 एम्पियर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। राइट, तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कह रहा है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, ये हमारे सभी बच्चों को पता रहा होगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल बराबर होता है 1 यूनिट। इसी को 1 किलोवाट घंटा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है जनरेटर। जनरेटर से ही हम लोग विद्युत धारा प्राप्त करते हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। राइट, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाता है। आगे, नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है। तो ऑप्शन है कि नीला लिटमस पेपर आपका अम्ल से लाल हो जाता है। आगे चलते हैं, 15 में कौन सा क्षार है। तो इसका है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे अगला जो है क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, CaSO4 इंटू TS2O। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 का जो समीकरण लिखा हुआ है, ये समीकरण में किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप देख पा रहे हैं CaCO3 जो है ये आपका हीट के कारण आपका क्या हो जा रहा है, दो पार्ट्स में ये आपका वियोजित हो जा रहा है। तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है ना, ये टूट करके अलग अलग हो जा रहा है। आगे चलते हैं,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा H2। लेकिन ध्यान देना बच्चों, ये क्वेश्चन आपका गलत मिसप्रिंटेड हो चुका है। वो बताओ, मैं बता रहा हूँ कि वो क्यों। देखिए, ये हिंदी में जो लिखा हुआ ये कह रहा है कि कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2। किसके अनुसार? जो हिंदी में क्वेश्चन है उसके अनुसार। लेकिन वहीं देखिए आपको ये इंग्लिश में क्या कह रहा है, विच गैस इज इमिटेड ऑन एनोड की बात कर रहा है। तो एनोड पे इंग्लिश वाले क्वेश्चन की अपेक्षा आपका ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जब भी पानी का, जल का विद्युत अपघटन कराया जाता है तो कैथोड पर आपकी ये वाली गैस निकलती है यानी H2, और एनोड पर आपकी आती है O2। ओके, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। उपचयन अपचयन अपक्रिया का दूसरा नाम होता है रेडॉक्स रिएक्शन भी इसे कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। निम्न में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक वह है आपका Cu कॉपर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, गंधक एक है, ये गंधक जो होता है उसी को सल्फर भी कहा जाता है, जो कि एक अधातु है, राइट। आगे चलते हैं, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं हम लोग सोल्डर, इसको बोला जाता है सोल्डर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो ये है आपका एल्केन का सामान्य सूत्र है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो आपका CHO होता है। नेक्स्ट है, एथेनॉल सोडियम से अपक्रिया करके कौन सी गैस बनाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन गैस बनाता है, राइट। आगे चलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या ये होती है 7। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है 27, राइट। क्वेश्चन नंबर 27 में स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ये करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे चलते हैं 28, जठर ग्रंथियां ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा अमाशय में, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, पित्त रस का स्राव होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत के द्वारा पित्त रस का स्राव होता है। आगे, सबसे छोटी अंतःस्राविक ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 31, घेंघा रोग पनपता है किसके कारण से? सभी को पता होगा कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग पनपता है। आगे चलिए, पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो आंसर होगा पराग कण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो फैलोपियन ट्यूब यानी फैलोपियन नलिका में होती है। आगे चलते हैं 34 पे, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? तो इसको बोलते हैं जीनोटाइप। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 35, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो ऑप्शन होगा पहला वाला XX गुणसूत्र, XX क्रोमोसोम। जैव आवर्धन करने वाला रसायन है, तो इसका सही ऑप्शन आपका बन जाएगा DDT, राइट। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, DDT। नेक्स्ट है 37, बाघ किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो ये होगा तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है। अगला क्वेश्चन है 38, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1970 में, राइट। आगे चलते हैं, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम हवा चलनी चाहिए। आंसर सही होगा दूसरा वाला ऑप्शन, 15 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 14 और लास्ट क्वेश्चन जो इस पेपर का है वो है, जल विद्युत संयंत्र किस प्रकार की ऊर्जा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो आंसर है कि जल जो बांध बना करके पानी को रोक दिया जाता है, तो उस पानी में आपकी स्थितिज ऊर्जा हो जाती है एकत्रित, और उसी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है जल विद्युत संयंत्र यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो इस तरीके से ये आप देख पाए होंगे इन 40 क्वेश्चंस के जो सही आंसर हैं। तो आप जल्दी से अपने सही उत्तरों की संख्या को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं भी आपके आंसर्स के हिसाब से समझ सकूं कि मेरे बच्चों का कितना बढ़िया से पेपर हुआ है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।